देशवासियों, जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, मुंबई। आज दिल में एक खुशी का माहौल महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार पूरा भारत एक संगठित होकर कोरोना वायरस से लड़ रहा है, इससे एक पूरा गर्व महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार की आशंकाएं धर्म और धार्मिकता के नाम पर फैलाई जा रही थी, उसमें बहुत कटौती आई है। क्योंकि भारत का हर नागरिक जिम्मेदार नागरिक है और वो समझता है धर्म क्या है, देश क्या है और देश के ऊपर खतरा क्या है। और आज इसी को मद्देनज़र रखते हुए सभी धर्म के लोगों ने बड़ी एकजुटता दिखाकर, देश प्रेम जताकर, संगठित होकर कोरोना के विरुद्ध लड़ने का प्रयत्न किया है और इसकी सफलता बहुत हद तक मिल रही है। विदेशों के मुकाबले भारत बहुत तेजी में आगे बढ़ रहा है और हमें विश्वास है इसी संगठन की शक्ति से प्रेरित होकर भारत का हर नागरिक यही चाहेगा कि भारत में ये कोरोना वायरस खत्म हो और कोरोना हारेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ उस धार्मिक विचारधारा रखने वाले बड़े बड़े महानुभावों को जिन्होंने देश हित पहले सोचा और धर्म जाति बाद में। कुछ लोगों की मैं बिल्कुल यहाँ भर्त्सना करना चाहूँगा जो नासमझ और किसी अफवाह और किसी गलतफहमी के कारण गलत हालातों को पैदा करने में उन्होंने सहयोग किया है, जो किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं हो सकता है। आज मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे लोगों की जिसमें अरुंधति रॉय, जो अपने आप को एक विश्व स्तरीय लेखक समझती हैं, उनको आज जो उन्होंने बयान दिया है वो देशद्रोही बयान है। पूरा देश उसे कभी माफ़ नहीं किया करेगा। और कुछ लोग जिनके मन में सेवा भाव होते हुए भी उन्होंने कुछ गलत सांप्रदायिक बयान देकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की थी, वो एजाज खान आज 24 तारीख तक पुलिस की हिरासत में है और जेल में है। ऐसा क्यों? जब आपके अंदर सेवा करने का भाव है, आपके अंदर देश प्रेम है, तो क्यों इसको जाया कर रहे हो? इस भावना को क्यों खराब कर रहे हो? एक चंद लम्हों के कारण, चंद लफ्ज़ों के कारण, कुछ लोगों की गलतफहमी के कारण, कुछ लोगों का विश्वास जीतने के लिए नहीं, ये आपके बड़प्पन पे सवाल करते हैं। इसलिए मैं देश के हर संप्रदाय के, हर धर्म के लोगों को मैं आज बहुत ही फख्र के साथ कहता हूँ कि उन्होंने देश हित पहले रखा है और जनहानि रोकने के लिए उन्होंने अपने सब प्रयास किए हैं और सब आगे आए हैं, जो देश के लिए और देश की खुशी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस प्रकार का प्रयास भारत में जीने का एक रुतबा अलग करता है, जो देश के संगठन शक्ति को उजागर करता है और इसके विश्व के मापदंड पे मायने बहुत ऊंचे कहलाते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस ढंग से विश्व में अपनी बात कहने में सर्वोपरि हैं, सबसे आगे हैं, पूरा विदेश का हर व्यक्ति उसको एहसास के तौर पे ले रहा है कि भारत कुछ न कुछ कर रहा है। बड़े बड़े देश मोदी का लोहा मान रहे हैं, बड़े बड़े देश मोदी से मंत्र ले रहे हैं कि हमारे देश में भी कोरोना कंट्रोल में आए। इसलिए मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं उस देश का वासी हूं जहां नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, और मैं उस देश का धर्मनिरपेक्ष देश का नागरिक हूं जहां पर हर धर्म का इंसान अपने देश को सर्वोपरि समझता है। कुछ लोगों की बात छोड़िए और उनको भी ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है, जब ये कोरोना का डंक उनको या उनके घर वालों को मार रहा है। और किसको पीड़ा होती है, किसको दुख होता है, जब किसी के घर में जनहानि होती है तो उसका दर्द उसे महसूस होने लग गया है। देशवासियों से मैं यही कहूँगा कि हाल फिलहाल 3 मई तक आप घर में रहने की कोशिश कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सरकारी निर्देशों का पालन कीजिए और 3 मई के आगे का भी सोचिए आप, क्योंकि स्थिति इतनी जल्दी
नियंत्रण में आने वाली है नहीं। आपको एक दिमाग में एक एक्स्ट्रा स्पेस रखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि 3 मई के बाद क्या। इतने जल्दी हालात नहीं होंगे, लेकिन जिस प्रकार से भी जो भी हालात होंगे हम सामना करने के लिए तैयार हैं। हम भारत देश के वासी हैं, हम हर समस्या से जूझने के लिए तैयार हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा और यहाँ का हर नागरिक जीतेगा, पूरे विश्व में उसका परचम लहराएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, घर में रहिए और इस कोरोना को हराइए, देश का नाम ऊंचा कीजिए और छोटी छोटी इधर उधर की बातों में ध्यान मत दीजिए। जय हिंद।